तो क्वेश्चन है हमारा, A shopkeeper sells a TV set on a discount of 8% of the print price and gains 25%। इसमें हमें दो चीजें दी हैं, एक गेन परसेंट दी है, या मतलब प्रॉफिट परसेंट दी है, और एक हमें डिस्काउंट परसेंट दी है। तो गेन परसेंट से हमारी क्या वैल्यू निकल जाएगी, सीपी और एसपी की, और डिस्काउंट परसेंट से हमारी एमपी और एसपी की निकल जाएगी। जैसे हमने क्वेश्चन किए थे प्रीवियस, डिस्काउंट परसेंट से हमने एमपी और एसपी निकाला था। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखता हूँ वापिस से। सोल्यूशन में ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। तो जैसे गेन परसेंट है, गेन परसेंट कितना हमारा, गेन परसेंट है हमारा 25%। अगर गेन परसेंट 25% है तो 25/100 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, और इसी को 1/4 लिख सकता हूँ। ऊपर वाली टर्म हमारी गेन होती है, नीचे वाली टर्म हमारी सीपी होती है। तो यहाँ पे सीपी और एसपी की रेशो निकल जाएगी। सीपी अगर हमारी 4 है तो एसपी कितनी होगी हमारी, एसपी होगी हमारी 5। इसी तरह ये हो गया हमारा एक रेशो, सीपी रेशो एसपी। अब दूसरी रेशो कहाँ से निकलेगी, डिस्काउंट परसेंट से। हमारा डिस्काउंट परसेंट दिया गया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट दिया हमें उसने 8%। तो 8% को मैं 8/100 लिख देता हूँ। इसको मैं 4 से काट देता हूँ, 4 2 8, 4 25 100, तो 2/5 आ गया। तो अगर यहाँ पे मैं नीचे वाली टर्म होती है हमारी एमपी, ऊपर वाली टर्म होती है हमारी डिस्काउंट। तो अगर एमपी हमारा 25 है, अगर एमपी हमारा 25 है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा। एमपी हमारा 25 है तो एसपी क्या आएगा हमारा, एसपी आ जाएगा हमारा 23। एमपी 25 आ जाएगा, तो एसपी कितना आ गया, 2 माइनस कर देंगे तो 2 हमारा 23 आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, हमारी दो रेशोज बन रही हैं, सीपी और एसपी की ऊपर, और नीचे एमपी और एसपी की। यहाँ पे 25/23, ये 25 है तो नोट कर लीजिएगा 25 टर्म है। मैं लिख देता हूँ क्लियर करके, हालांकि ये 25 है हमारी। ठीक है, ये 25 है। अब हमें क्या करना है, एमपी सीपी और एसपी का एक की रेशो बनाना है। कैसे बनाना है, जैसे हमारी दो रेशोज हैं, सीपी और एसपी की अलग है, एमपी और एसपी की अलग है। तो एक रेशो कैसे बनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, सीपी एमपी, सीपी एसपी और एमपी की एक रेशो बनानी है। तो सीपी पहले में हम पहली वाली टर्म लिख देते हैं 4:5। सीपी और एसपी कितना था, 4:5। अगली बारी एमपी और एसपी कितना है, अगली बारी एमपी और एसपी है हमारा 23:25। तो एसपी कितना है हमारा 23, और एमपी है हमारा 25। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को करना है कि जैसे कि 5 यहाँ पे लिखा तो सेम 5 मैं यहाँ पे उतार देता हूँ। यहाँ पे 23 है तो मैं 23 यहाँ पे उतार देता हूँ। अब आपस में सीपी सीपी को मल्टीप्लाई, एमपी एसपी एसपी को मल्टीप्लाई, और एमपी एमपी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो हमें एक ही रेशो मिल जाएगी। 4 3 12, 4 2 8, 92 मिल गया यहाँ से। 5 3 15, 5 2 10, 115 एसपी आ गया हमारा, और एमपी कितना आ गया 125। 5 इंटू 25 125। हमारे तीन रेशियो आ गई, सीपी एसपी और एमपी की। हमें दिया प्रिंट प्राइस कितना था, यहाँ पे वापस से 2000 नहीं था, वो 20,000 था। तो प्रिंट प्राइस है 20,000, तो हमारे अकॉर्डिंगली प्रिंट प्राइस यानी मार्क प्राइस है 125। तो 125 की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंगली 20,000। हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 20,000 डिवाइड बाय 125। हमें किसकी चाहिए, हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए। कॉस्ट प्राइस क्या हमारे अकॉर्डिंगली, कॉस्ट प्राइस हमारे अकॉर्डिंगली 92। तो हम यहाँ पे दोनों जगह 92 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 20,000 को डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई 92। अब यहाँ पे 5 है यूनिट प्लेस पे, और यहाँ पे 0 है तो 5 के टेबल से कट जाएगा। 5 25 125, 5 4 20, और आगे कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। वापिस से 5 5 25, 5 8 40, 2 जीरो आ जाएंगे। और आगे 5 1 5, 3 5 6 30, 160। मतलब जो हमारी आंसर होगा वो क्या होगा, 160 इंटू 92। 160 इंटू 92 हमारा आंसर होना चाहिए। तो देख लेते हैं 160 इंटू 92 क्या है। 160 इंटू 92 आएगा 320। ये 2 को 160 से मल्टीप्लाई किया, 9 0 0, 9 6 54, 9 1 9, और एक 15, 9 1 9, 9 1 9, और 5 14 हो गया। ये आ गया 14। तो हमारा आंसर क्या आएगा,
ठीक है, वापस से 9 6 54, 9 1 9 और 1 14, 9 1 9 और 5 14, तो 0 2 7 14720 हमारा जो था वो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी कि हमारी कॉस्ट प्राइस क्या निकली 14720। अगला क्वेश्चन कहता है ए शॉपकीपर मार्क हिज आइटम 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। ध्यान से समझा, मार्क प्राइस, मार्क्स मतलब मार्क्स प्राइस और 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब क्या है, अगर सीपी हमारा 100 होगा तो इसमें एसपी नहीं बताया, इसमें एमपी बताया। मार्क का मतलब मार्क अबव द कॉस्ट प्राइस मतलब का सीपी रेशो एमपी, तो एमपी हो जाएगा 120। तो अगर मैं 5 से काट दूं तो आएगा 5 2 जा 5 24 जा, या मैं इसको कह सकता हूँ 2 से काट सकता हूँ वापस से 5 10 2 10 जा 20 2 12 जा, और भी काट सकता हूँ 2 5 जा 2 रेशो 6 का। इसका मतलब क्या है, अगर सीपी हमारी 5 होती है तो एमपी हमारा कितना होता है, एमपी होता है हमारा 6। सीपी अगर हमारी 5 होती है तो एमपी होता है हमारा 6, तो 5 रेशो 6 लिख दिया मैंने। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 5%। इसके बाद डिस्काउंट हमें दिया हुआ 5% का, तो डिस्काउंट परसेंट हमें 5% दिया हुआ है। इसको मैं लिख सकता हूँ 5/100, या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/20। 5 1 5, 5 2 10, 0 20। नीचे वाली होती है मार्क प्राइस, ऊपर वाला होता है डिस्काउंट। तो अगर मैं इसको आगे करूंगा तो यहाँ पे हमें किसकी रेशो मिल जाएगी, एमपी हो गया 20, डिस्काउंट हो गया हमारा कितना, डिस्काउंट 1 हो गया, तो हमारा जो एसपी आएगा वो क्या होगा, एसपी हो जाएगा हमारा 19। ठीक है, अगर एसपी 19 हो गया, एमपी यहाँ 20 हो गया, वापिस से क्या कर सकते हैं, इसको एक ही रेशो बनानी है। यहाँ पे सीपी एमपी और एसपी, यहाँ पे दोनों दोनों जगह पे एमपी है, यहाँ पे दोनों जगह पे सीपी एसपी था। एसपी यहाँ पे कॉमन था तो हमने एसपी को बीच में लिख दिया। इधर क्या कॉमन है, इसमें एमपी कॉमन है, तो हम बीच में क्या लिखेंगे, विरसे रेशो बना के एमपी लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ सीपी रेशो एमपी रेशो एसपी। तो पहली जो टर्म है, पहली को मैं लिख दूंगा 5/6, सीपी रेशो एमपी 5/6। वापिस से दूसरी जो टर्म है 20/19, एमपी 20 एसपी 19, तो मैं उसके नीचे लिख दूंगा 20/19। तो वापिस से यहाँ पे जैसे 6 है वे सेम वही प्रोसीजर करेंगे, यहाँ पे 20 है तो सेम प्रोसीजर। अब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे एक ही रेशो बनाने के लिए। ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 120, 6 9 जा 54, 6 1 जा 6 और 5 11 114। ठीक है, यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट पेज पे आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारी सीपी एमपी और एसपी की रेशो है 100 120 और 100 120 और 114, तो 100 120 और 114। अब हमें उसने क्या बोला है, हमें उसने बोला है देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है, हमें चाहिए होता है एक सीपी और एक चाहिए होता है एसपी। तो सीपी हमारा कितना है 100, एसपी कितना है हमारा, एसपी है हमारा 114। तो बीच वाले की हमें जरूरत ही नहीं है, एमपी की इसमें जरूरत ही नहीं है। तो सीपी अगर 100 है और एसपी 14 है तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट है हमारा इसमें 100 माइनस 114 माइनस 100 डिवाइड बाय सीपी के 100 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, तो जो प्रॉफिट परसेंट आएगा इसमें हमारा वो आएगा हमारा 14%। तो ये हमारा 14% जो है वो इसमें आंसर है। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक सेल्स टैक्स पढ़ना और एक वैल्यू एडिड टैक्स पढ़ना है। सेल्स टैक्स या वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है, जब भी हम कोई आइटम परचेज करते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई आइटम परचेज करते हैं हम क्या पे करते हैं, हम पे करते हैं सेल्स टैक्स। ठीक है, अब सेल्स टैक्स क्या होता है, सेल्स टैक्स होता है, सेल्स टैक्स होता है कि जैसे कि हमने कोई आइटम परचेज की, उस पर लगा टैक्स, या हम कहते हैं वैट कहते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स। तो फॉर एग्जांपल टैक्स परसेंट लगता है हमें, तो वो टैक्स परसेंट हमें किस पे करते हैं, टैक्स परसेंट हम पे करते हैं उस पे ऑफ बिल अमाउंट। जो हमारा बिल बना होगा उस पे कुछ हम टैक्स पे करते हैं, तो हमें उससे कहते हैं सेल्स टैक्स। ठीक है, टैक्स परसेंट मल्टीप्लाई बाय बिल अमाउंट। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं करने की। कहता है राहुल बॉट एन एयर कूलर फॉर ₹3300 इंक्लूडिंग ए टैक्स ऑफ 10%। राहुल कूलर के लिए बाय करता है, लेकिन उसमें क्या होता है, टैक्स इंक्लूड होता है। टैक्स इंक्लूड करके जो ये वैल्यू बनती है, ये बनती है 3300। कितना टैक्स इंक्लूड करके, 10%। मतलब 10% टैक्स परसेंट कितना है,
टैक्स परसेंटेज 10%, मतलब 10/100। इसको मैं काट सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1/10। मतलब जो नीचे वाली टर्म है ये क्या होती है हमारी, बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स, और ये होता है हमारा ऊपर वाली टर्म टैक्स। तो याद रखना, नीचे वाली टर्म बिफोर टैक्स और ऊपर वाली टर्म टैक्स। तो बिफोर टैक्स जो हमारी टर्म है वो कितनी है, 10, और आफ्टर टैक्स एक टैक्स है, 1 रुपया टैक्स है फॉर एग्जांपल, तो आफ्टर टैक्स वो टर्म हो जाएगी 11। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है द प्राइस ऑफ द कूलर बिफोर वैट, मतलब बिफोर वैल्यू एडेड टैक्स। तो आफ्टर टैक्स मतलब इंक्लूडिंग टैक्स बोला, तो आफ्टर टैक्स जो होगा वो थी 3300, लेकिन हमारे हिसाब से आफ्टर टैक्स कितनी है, 11। तो जो 11 की वैल्यू है वो हमारी 3300 है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है बिफोर टैक्स, मतलब हमें 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे 3300/11, और हमें अब क्या फाइंड करना है, इसको मैं काट सकता हूं, तो 11 3 ज़ा 33, 300। तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू 10 की। तो 10 की क्या वैल्यू होगी, 10 की वैल्यू होगी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू, दोनों जगह मैं 10 लिख लूंगा, यहाँ पे 10 दोनों जगह लिखूंगा, 10 इंटू 300, तो ये बन जाएगा हमारा 3000 आंसर। तो 3000 आंसर जो था द प्राइस ऑफ द कूलर बिफोर वैट, ये था।